गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं प्राग्ञ शर्मा स्वागत करता हूं कोही इंटरनेशनल स्कूल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। और इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप मेरे साथ स्टडी कर रहे हैं कक्षा 9th की सप्लीमेंट्री बुक मूवमेंट्स, उसका भी लेसन नंबर 1 जिसका नाम है द लॉस्ट चाइल्ड। कि मूवमेंट्स जो बुक है उसका पहला पार्ट जिसका नाम दिया है द लॉस्ट चाइल्ड, खोया हुआ बच्चा। इस चैप्टर को लिखने वाले जो राइटर हैं उनका नाम है मुल्कराज आनंद। तो इस चैप्टर के बारे में लगभग बहुत कुछ अपन पढ़ चुके हैं, तो उसको मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाहता हूं जिससे इस चैप्टर के रिमेनिंग पार्ट को पढ़ने में अपन को आसानी का अनुभव हो। मुल्कराज आनंद जो है वो लिखते हैं कि एक बच्चा अपने माता पिता के साथ एक गांव में मेला देखने जाता है, और जब वह माता पिता के साथ मेला देखने के लिए रास्ते पर चल रहा होता है तो उसे विभिन्न प्रकार की चीज़ें अपनी ओर आकर्षित करती हैं, जैसे कि खिलौनों की दुकान पर खिलौने, रास्ते में चलते समय विभिन्न प्रकार के रंग बिरंगे ज़मीन पर रेंगने वाले कीड़े मकोड़े, बरगद के पेड़ के आसपास उगे हुए झाड़ झांकड़, विभिन्न प्रकार के रंगीन पुष्प, सरसों के खेत में स्वतंत्रता पूर्वक विचरण करती हुई मक्खियाँ, मधुमक्खियाँ, काले भंवरे और शहद को इकट्ठा करने के लिए इधर उधर भटकती हुई तितलियाँ। बालक अधीरतापूर्ण ललचाए हुए भाव में उन सभी चीज़ों की ओर आकर्षित होता है और उनको अपने पास रखने की कोशिश करने लगता है। यहाँ तक कि बालक उस सरसों के खेत में घुस करके तितलियों को पकड़ने की कोशिश करता है, और वह जब तक कोशिश करता है जब तक कि एक तितली पंख फड़फड़ा करके थक हार करके एक पुष्प पर नहीं बैठ जाती है। बालक जैसे ही उस तितली को अपने हाथ की गिरफ्त में लेने ही वाला होता है तभी वह तितली पंख फड़फड़ा करके हवा में ऊपर उड़ जाती है, और बालक थोड़ा सा निराश हो जाता है क्योंकि छोटा सा बालक, उसको तो मन बहलाने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए। कुछ ही समय के पश्चात बालक एक पेड़ों के कुंज के नीचे पहुंचता है। तो जैसे ही वह पेड़ों के कुंज के नीचे जाता है उसके ऊपर नव पुष्पित पुष्पों की फूलों की बौछार होती है, और बालक, जैसा कि बालक की प्रवृत्ति होती है, बालक का मन होता है, बालक उन नव पुष्पित जो फूलों की बौछार होती है उस बौछार में खो जाता है। वह अपनी सुध बुध भूल जाता है और अपने हाथों से उन पुष्पों को इकट्ठा करने लगता है। जैसे ही वो पुष्पों को इकट्ठा करके अपने हाथों में भरने वाला होता है तभी एक डव जो पक्षी होता है उसकी आवाज़ उसको सुनाई देती है, और बालक उन पुष्पों को छोड़ करके दाडब दाडब इस प्रकार से चिल्लाता हुआ अपने माता पिता की ओर दौड़ जाता है। ऐसे चलते चलते वह उस जगह पर पहुंचते हैं जहां से मेला प्रारंभ होता है। तो मेले के प्रारंभ में ही उसको प्रवेश द्वार के एक कोने में हलवाई की आवाज़ सुनाई देती है। वह हलवाई गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी इस प्रकार से विभिन्न मिठाइयों के नाम लेते हुए चिल्ला रहा होता है। तो बालक ललचाई हुई आंखों से उस मिठाई वाले के काउंटर को देखता है और उसकी निगाह बर्फी नामक मिठाई पर टिक जाती है। जैसा कि मुल्कराज आनंद ने बतलाया, बर्फी उस बालक की बहुत पसंदीदा मिठाई होती है। तो वह बालक बहुत ही धीमे स्वर में अपने माता पिता से बर्फी लेने के लिए डिमांड करता है। लेकिन बालक ये जानता है कि मेरे माता पिता की प्रवृत्ति कैसी है। मेरे माता पिता, मैं किसी भी चीज़ के लिए निवेदन करूं उस निवेदन पर ध्यान नहीं देंगे और मुझे वो चीज़ खरीद कर नहीं देंगे। इसलिए इन चीज़ों को अपने जहन में रख करके बालक उस बर्फ़ी को बिना पाए वहाँ से आगे बढ़ जाता है। कुछ दूरी तय करने पर उसको एक गुब्बारे बेचने वाला, उसको एक पुष्पों की माला बेचने वाला व्यक्ति दिखाई देता है। तो बालक उन दोनों ही चीज़ों की तरफ, पुष्पों की तरफ और इंद्रधनुषीय रंग के जो गुब्बारे होते हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है और उनको भी अपने पास रखने की इच्छा जाहिर करता है। इस बार भी बालक बखूबी जानता है कि माता पिता जो हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को नहीं लेकर देंगे। वो ये कहेंगे कि फूल सस्ते हैं, इन फूलों से अपन नहीं खेलते।
गुब्बारों से खेलने के लिए आपकी उम्र काफ़ी बड़ी हो चुकी है। गुब्बारों से छोटे बच्चे खेलते हैं, इसलिए गुब्बारे भी आपको नहीं दिलाए जा सकते। तो बालक इस प्रकार से अपनी इच्छाओं को मार करके अपने मन की जो आवाज़ होती है उस आवाज़ को दिल में दबा करके माता पिता के साथ आगे बढ़ता रहता है। थोड़े ही समय में उसको एक सपेरा नजर आता है जो कि एक सांप के लिए बीन बजा रहा होता है। तो बालक का मन करता है कि इस सपेरे के द्वारा बजाए गए संगीत को, अर्थात सपेरा जो बीन पर संगीत बजाता है, जो धुन बजाता है, उस धुन को सुनूं। लेकिन बालक फिर एकदम याद करता है कि मेरे माता पिता ने इस प्रकार की कर्कश और असुहावनी ध्वनि के संगीत को सुनने से मना किया है। तो बालक फिर एक बार अपना मन महसूस करके पूरी तरह कुंठित होकर के माँ बाप के साथ मेले में आगे बढ़ जाता है। और जब बालक आगे बढ़ जाता है तो उसके बाद क्या घटना घटती है, मुल्कराज आनंद उसके बाद क्या लिखते हैं, इसको पढ़ने के लिए, इसको सुनने के लिए आप लगातार मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए। मैं आपको ले चलता हूं उस बिंदु पर जहां पर बालक सपेरे के संगीत को सुनने की इच्छा जाहिर करता है और आगे बढ़ जाता है। उसके बाद क्या होता है, तो देखिए उसके बाद मुल्कराज आनंद ने लिखा है, देयर वाज अ राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, कि जैसे ही बालक उस सपेरे के पास से हट करके माँ बाप के साथ आगे बढ़ा तो आगे बढ़ते ही क्या हुआ, देयर वाज अ राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब होता है झूला। क्या मतलब होता है, राउंड अबाउट। राउंड अबाउट का मतलब है झूला। ये लिख देता हूं मैं, झूला बखूबी जानते हो, जो गोल गोल आकृति में झूलता है, जिसमें अपन बैठकर चीखते चिल्लाते हैं और मजा लेते हैं, मूजी सी खाते हैं, वो झूला। कि देयर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। फुल स्विंग का मतलब होता है पूर्ण गोलाकार आकृति, पूर्ण गोलाकार आकृति में। अब आप समझ रहे हो ना, पूर्ण गोलाकार आकृति का मतलब क्या होता है, जो झूला होता है वो यूं करके गोल गोल घूमता है, उसके लिए यूज हुआ है फुल स्विंग, मतलब पूर्ण गोलाकार आकृति। समझें, देखिए वापस मैं रिपीट करता हूं कि देयर वॉज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग। बालक जैसे ही माता पिता के साथ आगे बढ़ा उसको एक पूर्ण गोलाकार आकृति में घूमता हुआ झूला दिखाई दिया। कि बालक को एक पूर्ण तेज गति में घूमता हुआ एक झूला दिखाई दे गया। मैन, पुरुष, वुमन, महिलाएं एंड चिल्ड्रन और बच्चे कैरीड अवे इन अ विरलिंग मोशन। विरलिंग मोशन, विरलिंग का मतलब होता है भंवर, और भंवर कैसे आता है आप जानते हो, ये भंवर होता है, ये गोल गोल इस तरीके से आता है। आता है या नहीं आता है, तो इस गोल गोल परिपथ के लिए यूज किया है विरलिंग मोशन, भंवरदार आकृति। कि उस झूले में पुरुष, महिलाएं और बच्चे कैरीड अवे इन ए विरलिंग मोशन, एक भंवरदार आकृति में घूम रहे थे। कैरीड अवे हिल रहे थे, घूम रहे थे। श्रीक्ड, श्रीक का मतलब चीख रहे थे, एंड और क्राइड, चिल्ला रहे थे, विद डिजी लाफ्टर, मंद मंद हंसी में। डिजी लाफ्टर के जो मंद मंद हंसी थी, उस मंद मंद हंसी में चीखते चिल्लाते हुए स्त्री, पुरुष, महिला, बूढ़े, जवान, बच्चे झूले के अंदर गोल गोल लहरदार भंवरदार आकृति में झूला झूल रहे थे। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली। इंटेंटली का मतलब ध्यान लगा करके, टकटकी लगा करके, एक टक निगाह से, इंटेंटली। द चाइल्ड वॉच्ड देम इंटेंटली। वह बच्चा अर्थात जो माता पिता के साथ मेले में है, वह बालक एक टक उन सभी को देखने लग जाता है। एंड और देन ही मेड अ बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद बोल्ड रिक्वेस्ट, एक निर्भीक निवेदन, एक जोरदार निवेदन करता है कि वह उन सभी को उस गोल गोल आकृति में घूमते हुए झूलते हुए देखता है। तो वह टकटकी लगाकर उनको कुछ समय तक देखता है, और इसके बाद क्या होता है, वह अपने माता पिता से एक निर्भीक, एक जोर की आवाज का जो निवेदन होता है वह निवेदन करता है। और बालक कहता है, आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, प्लीज, आई वॉन्ट टू गो, मैं भी जाना चाहता हूं राउंड अबाउट झूले में, अर्थात मुझे भी झूले में झूलना है, कृपया। मदर एंड फादर, मम्मी और पापा। इस प्रकार से बालक अपने माता पिता से उस झूले को देख करके क्या है, निवेदन कर देता है।
आगे चलते हैं कि देखिए आगे क्या होता है। जब बालक ने अपने माता पिता से उस झूले में झूलने के लिए निवेदन किया तो माता पिता की प्रतिक्रिया क्या होगी, उसको देखते हैं अपन। तो देखिए देयर वॉज नो रिप्लाई, देयर वॉज नो रिप्लाई, वहां कोई उत्तर नहीं आता। अर्थात जब बालक ने निवेदन किया कि मुझे भी झूले में झूलना है मम्मी पापा, तो उसकी आवाज के प्रति उत्तर में देयर वॉज नो रिप्लाई, वहां कोई भी उत्तर नहीं मिलता है। ही टर्न टू लुक एट हिज पेरेंट्स, ही टर्न वह मुड़ता है, टू लुक देखने के लिए, हिज पेरेंट्स अपने माता पिता को, कि जब बालक को कोई भी उत्तर नहीं मिलता तो बालक अपने माता पिता को देखने के लिए पीछे मुड़ जाता है। दे वर नॉट देयर, वो वहां नहीं थे, वो अर्थात उसके बालक के माता पिता जो थे वो माता पिता वहां उस बालक के साथ में नहीं थे। अहेड ऑफ हिम, अहेड ऑफ का मतलब दूर होना, अहेड ऑफ हिम उससे दूर हो चुके थे, उससे दूर हो चुके थे अर्थात उससे वो बिछड़ चुके थे, या अपन ये कह सकते हैं बालक अपने माता पिता से बिछड़ चुका था। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, आइदर साइड दोनों तरफ, दोनों तरफ, एक बार इधर और एक बार इधर, या फिर एक बार आगे और एक बार पीछे, दोनों तरफ करना है, या तो इधर इधर कर लो या आगे पीछे कर लो। ही टर्न टू लुक ऑन आइदर साइड, वो दोनों तरफ एक बार दाएं और एक बार बाएं मुड़ता है, अर्थात अपने माता पिता को देखने के लिए वो एक बार दाएं मुड़कर देखता है और एक बार बाएं मुड़कर देखता है। दे वर नॉट देयर, वो वहां भी नहीं थे, अर्थात वो दोनों तरफ ही नजर नहीं आए थे। ही लुक्ड बिहाइंड, तो वह बिहाइंड पीछे देखता है, अर्थात बालक अपने माता पिता को तलाशने के लिए पीछे मुड़कर भी देखता है। देयर वाज नो साइन ऑफ देम, देयर वाज नो साइन ऑफ देम, वहां उनका कोई भी नामो निशान नहीं होता, साइन चिन्ह नामो निशान, कि वो आगे पीछे अगल बगल झांक करके देखता है लेकिन उसके माता पिता का कोई भी अता पता नहीं होता। A full deep cry rose within his dry throat, throat का मतलब गला, समझो। A full एक पूर्ण, डीप गहरी, क्राई चीख, एक पूर्ण रूप में गहरी चीख रोज उठने लगी विद इन इज ड्राई थॉट, उसके सूखे से गले से, कि जब उसको माता पिता नजर नहीं आए तो बालक के सूखे से गले से एक बहुत ही गहरी और बहुत ही तेज आवाज की चीख निकली। एंड और विद इन आ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, जर्क, जर्क का मतलब होता है झटका और सडन का मतलब अचानक, जर्क झटका और सडन अचानक, के बालक के गहरे गले से एक चीख निकली और उस चीख के बाद क्या हुआ, विद आ सडन जर्क ऑफ हिज बॉडी, अपने शरीर में अचानक ही एक झटका देकर के ही रेन फ्रॉम, वह दौड़ गया, वेयर ही स्टूड, जहां वो खड़ा था, कि वह उस स्थान से दौड़ गया जहां पर वो खड़ा था। जैसे नॉर्मली आज अपन के साथ घटना घट जाती है, अपन को अपने माता पिता नजर नहीं आते तो अपन यूं खड़े होकर के एक बार यूं देखेंगे, एक बार यूं देखेंगे, आगे देखा पीछे देखा, नहीं देखे, तब क्या हुआ, अचानक ही जिस जगह बालक खड़ा था उस जगह से अपने शरीर में एक झटका सा देता है और वहां से दौड़ जाता है। क्राइंग इन रियल फियर, और बालक दौड़ते हुए, रियल फियर एक वास्तविक जो डर होता है जो किसी को भी महसूस हो सकता है, अगर उस बालक को कोई भी देखे तो देखकर ये कह सकता है कि बालक वास्तव में डरा हुआ है, एक स्पष्ट जो डर था, उस डर के मारे क्राइंग, बालक चिल्ला रहा था और क्या कह रहा था, मदर फादर, मम्मी पापा। देखिए टीयर्स रोल्ड डाउन, रोल डाउन लुढ़कना, यहां अपन अर्थ लगा सकते हैं गिरना, टपकना या बहना। टीयर्स आंसू, रोल्ड डाउन बहने लगते हैं, फ्रॉम हिज आईज उसकी आंखों से, हॉट एंड फियर्स, हॉट एंड फियर्स गर्म और फियर्स का मतलब भीषण, भीषण का अर्थ यहां अपन लगा सकते हैं बहुत ज्यादा तेज, कि उसकी आंखों से गर्म गर्म बहुत ज्यादा मात्रा में बहुत ज्यादा आंसू बहने लगते हैं।
हिज फ्लश्ड फेस, फ्लश्ड का मतलब होता है लाल पड़ा हुआ, चमकदार, चमचमाता हुआ। हिज फ्लश्ड फेस, उसका भय से लाल पड़ा हुआ चेहरा, वाज कंजल्व विद फियर, कन्वल्स्ड विद फियर, डर के मारे, कंजल्व का मतलब होता है कपकपाना, थरथराना, समझे। हिज फ्लश्ड फेस वाज कन्वल्स्ड विद फियर, उसका जो लाल पड़ा हुआ चेहरा था वह चेहरा डर के मारे कन्वल्स्ड, पूरी तरह कपकपा रहा था। जैसे होता है नॉर्मली घर पे अपने साथ काफी बार घटनाएं घट जाती हैं, मम्मी पापा अपन की मार लगाते हैं, वो अपन को पीटते हैं। तो आपने देखा होगा काफी बार, बच्चों को नोटिस किया होगा या खुद को ही नोटिस किया होगा, अपन डर के मारे एकदम कपकपा से जाते हैं, अपने गाल हिलने से लगते हैं और कपकपी सी छूटती है शरीर में। उस पोजीशन को इंडिकेट करना चाहते हैं मुल्कराज आनंद, कन्वल्स्ड, कि उस बालक का चेहरा डर के मारे एकदम कपकपा रहा था। पैनिक स्ट्राइकन, पूरी तरह से पैनिक स्ट्राइकन, दर्द से व्याकुल था। पैनिक स्ट्राइकन, बेहाल था। ही रेन टू वन साइड, के ही रेन टू वन साइड, के वह जो बालक था रेन टू वन साइड, एक ओर दौड़ा, देन उसके बाद टू द अदर, दूसरी ओर दौड़ा। कि उस डरी डर में कपकपाता हुआ, रोता हुआ, चीखता हुआ, चिल्लाता हुआ पहले तो एक तरफ दौड़ा, जब माता पिता उस तरफ नहीं मिले तो वह उनको तलाशने के लिए अदर साइड, दूसरी तरफ दौड़ गया। हायदर एंड थायदर, हायदर एंड थायदर, इधर से उधर और उधर से इधर, यहां से वहां, वहां से यहां दौड़ा। इन ऑल डायरेक्शंस, हर दिशा में बालक ने दौड़ दौड़ करके अपने माता पिता को तलाश किया। कि ही रेन इन ऑल डायरेक्शंस, वह हर दिशा में दौड़ने लग गया। नोइंग नॉट वेयर टू गो, नोइंग नॉट, नहीं जानता था, वेयर टू गो, कि जाना कहाँ है, अर्थात उसे ये नहीं मालूम था कि माता पिता की तलाश किस स्थान पर जाकर के करनी है। तो उस जगह को जाने बिना ही वह इधर से उधर, वहां से यहाँ, यहाँ से वहां माता पिता की तलाश में दौड़ रहा था। मदर फादर, ही वेल्ड, वेल्ड का मतलब जोर से चीखना, वह जोर से चीखा, मम्मी पापा, कि हर दिशा में दौड़ा और हर दिशा में केवल एक ही काम, जोर से चीखना, मम्मी पापा कहकर माता पिता को तलाश करना। हिज येलो टर्बन, टर्बन का मतलब होता पगड़ी, जो अपन पगड़ी पहनते हैं नॉर्मली साफा सा, कि हिज येलो टर्बन, उसकी पीले रंग की पगड़ी, केम अनटाइट, अनटाइट का मतलब खुल जाना, उसकी पीले रंग की जो उसने पगड़ी बांध रखी थी, पहन रखी थी, वो खुल गई। एंड हिज क्लॉथ्स बिकेम मडी, और उसके कपड़े मडी, मडी का मतलब होता है धूल युक्त, क्या होता है धूल युक्त, धूल भरे, धूमिल, कि उसकी पगड़ी खुल गई और उसके कपड़े धूमिल हो गए, अर्थात वो धूल से संध गए, बेकार हो गए। हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग, देखिए मैं थोड़ा सा ऊपर कर दूं स्लाइड को जिससे पढ़ने में आसानी रहे अपन को, कि हैविंग रन टू एंड फ्रो इन अ रेग, रेग का मतलब होता है क्रोध, क्या मतलब होता है रेग का, क्रोध, ये रेग क्रोध, गुस्सा। कि हैविंग रन टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो का मतलब होता है यहां से वहां, इधर से उधर, कि क्रोध में, गुस्से में इधर से उधर दौड़ने के बाद, फॉर अ व्हाइल, कुछ समय तक, ही स्टूड डिफीटेडली, वह डिफीटेड, डिफीटेड का मतलब होता है थक करके, हार करके, परेशान होकर के, वह थक हार करके, परेशान होकर के एक जगह खड़ा हो गया। वापस समझे, हैविंग रन टू एंड फ्रो इन रेग ऑफ रनिंग फॉर अ व्हाइल, कि रेग क्रोध में, टू एंड फ्रो इधर उधर, फॉर अ व्हाइल कुछ समय, रनिंग दौड़ करके, ही स्टूड डिफीटेड वह एक जगह खड़ा हो गया, वह थक कर परेशान होकर एक जगह रुक गया। हिज क्राइज, उसकी चीखें, कि वो जो चीख रहा था मम्मी और पापा, उसकी वो चीखें सप्रेस्ड, सप्रेस्ड का मतलब दब जाना, दब जाना, उसकी चीखें सप्रेस्ड इनटू सॉब्स, अब सिसकियों में दब गई, सॉब्स का मतलब सिसकी लेना, रोते रोते सिसकी लेते ना, कि उसकी चीखें जो थी वो सिसकियों में दब गई, अर्थात उसकी चीखें अब सिसकियों में बदल गईं। अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, अ लिटिल डिस्टेंस,
कुछ ही दूरी पर, ऑन द ग्रीन ग्रास, हरी हरी घास के ऊपर, ही कुड सी, वह देख सकता था, थ्रू हिज फिल्मी आइज, फिल्मी, फिल्मी का मतलब है यहाँ पर धूमिल। अब वो धूमिल कैसे, कि जैसे बच्चा रोया तो रोने के कारण आंखें जो थी वो धूमिल हो गई, स्पष्ट रूप से नजर नहीं आ रहा था, वो धूमिल हो गई। और काफी बार होता है कि जब अपनी भी मार लग जाती है घर पे और अपन 15-20 मिनट रो लेते हैं, उसके बाद अपन आंखों को सिकोड़ते हैं, आंखों को हाथों से मलते हैं, तो कहीं ना कहीं 2-3-4 सेकंड के लिए अपन को एकदम स्पष्ट नजर नहीं आता, तो वो कंडीशन है फिल्मी आइज। कि देखिए थ्रू हिज फिल्मी आइज, वह अपनी धूमिल आंखों से अ लिटिल डिस्टेंस ऑन द ग्रीन ग्रास, कुछ ही दूरी पर हरी हरी घास के ऊपर, कुड सी, देख सकता था, मैन, पुरुष, एंड वुमन, और महिलाएं, टॉकिंग, बातचीत कर रहे थे। अर्थात वह अब खुद से कुछ ही दूरी पर हरी हरी घास के ऊपर पुरुषों को, महिलाओं को आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हुए अपनी धूमिल आंखों से देख सकता था। He tried to look intently among the patches of bright yellow cloths. पैचेज, पैचेज का मतलब यहां है झरोके, दरार, क्या, झरोखे या दरार। अब इस झरोके या दरार को समझो, ये पैचेज किस लिए आया है, कि पैचेज मतलब जैसे 2-4-5 आदमी खड़े होते हैं, तो वो जब खड़े होते हैं तो अपन को कोई चीज स्पष्ट नजर नहीं आती, लेकिन 2 या 3 व्यक्तियों के बीच में जो हल्की सी जगह बन जाती है, जो गैप सा बन जाता है, उस गैप में से अपन को कुछ हिस्सा दिखाई देता है, तो उस गैप के लिए आया है पैचेज। समझिए, देखिए ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने इंटेंटली, ध्यान लगा करके, टकटकी लगा करके, अमोंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उन चमकदार पीले वस्त्रों के बीच से। आ रहा है समझ में, कि ही ट्राइड टू लुक इंटेंटली, उसने टकटकी लगा करके, ध्यान लगा करके, अमोंग द पैचेज ऑफ ब्राइट येलो क्लॉथ्स, उन चमकदार पीले वस्त्रों के बीच के जो झरोके थे, जो गैप थे, उस गैप के बीच से झांकने की कोशिश की, लुक, देखने की कोशिश की। बट लेकिन देयर वाज नो साइन ऑफ हिज फादर एंड मदर, लेकिन उसके माता पिता का, ऑफ हिज फादर एंड मदर, उसके माता पिता का, अमॉन्ग दीज पीपल, उन लोगों के मध्य में कोई भी निशान नजर नहीं आया। अर्थात उन सभी लोगों के मध्य में उसको उसके माता पिता नजर नहीं आए। हु सीम्ड टू लाफ एंड टॉक जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, हु, जो कि, अर्थात उन लोगों के लिए आया है कि वो लोग, जिन लोगों के बीच से उसने झांक कर देखने की कोशिश की थी, वो लोग सीम्ड टू लाफ एंड टॉक, हंसते हुए, बातचीत करते हुए नजर आए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ लाफिंग एंड टॉकिंग, केवल हंसने और बातचीत करने के उद्देश्य से। कि वो लोग जो वहां खड़े थे, वो सारे के सारे महिला और पुरुष उस बालक को केवल खड़े होकर बातचीत करने और हंसने के उद्देश्य पूर्ण नजर आए। उन लोगों के बीच से उसने उनके पीले चमकदार कपड़ों के बीच से टकटकी लगा करके अपने माता पिता को निहारने की, तलाशने की कोशिश की। बट देयर वाज नो सिन ऑफ देम, लेकिन उनका कोई अता पता नहीं लगा। आगे देखिए, आगे क्या होता है, ही रेन क्विकली अगेन। जब ऐसा हो गया, माता पिता नहीं मिले, तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद ही रेन क्विकली अगेन, वो एक बार फिर दोबारा से क्विकली, शीघ्रता में दौड़ता है, एक बार फिर बहुत जल्दबाजी में वो दौड़ता है। दिस टाइम टू अ श्राइन, और इस बार वह दौड़ता हुआ टू अ श्राइन, एक मंदिर तक पहुंचता है। कि दिस टाइम, इस समय, टू अ श्राइन, वह दौड़कर एक मंदिर तक पहुंचा। टू विच, ऐसे मंदिर तक पहुंचा जहां पीपल सीम्ड टू बी क्राउडिंग, लोग टू बी क्राउडिंग, भीड़ के रूप में सीम्ड नजर आए, जहां लोग एक बहुत बड़े जमघट के रूप में, भीड़ के रूप में प्रतीत हुए, दिखाई दिए। एवरी लिटिल इंच ऑफ स्पेस, हियर, हियर का मतलब यहां, और यहां का मतलब क्या है, श्राइन, कि उस मंदिर में एवरी इंच ऑफ स्पेस, उस मंदिर की इंच इंच जो जगह थी, उस मंदिर की हर एक इंच वाज कंजस्टेड विद मैन, कंजस्टेड विद मैन, पुरुषों से कंजस्टेड, ठसाठस होना, कंजस्टेड का मतलब ठसाठस भरा हुआ होना, बहुत ही ज्यादा सघन मात्रा में होना, संख्या में होना,
ठीक है, कि उस मंदिर की एक एक इंच पुरुषों से पूरी तरह ठसाठस भरी थी। बट ही रेन थ्रो पीपल्स लेग, लेकिन ही रेन, वह दौड़ता गया, थ्रो पीपल्स लेग, लोगों के पैरों के बीच से होता हुआ। हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी हल्की हल्की सिसकियां अभी भी लिंगरिंग, ललक रही थी। लिंगरिंग का मतलब यहां सिसकियों के लिए कंटिन्यू पोजीशन सिसकियों की, कि हिज लिटिल सॉब लिंगरिंग, उसकी अभी भी हल्की हल्की सी सिसकियां निकल रही थीं। और क्या कह रहा था वो सिसकियों में? मदर फादर, के मम्मी पापा कहाँ हो, मम्मी पापा। आगे देखिए, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के प्रवेश द्वार के पास, हाउएवर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत ज्यादा थिक, सघन हो गई, अर्थात अत्यधिक हो गई। इससे स्पष्ट होता है कि बाहर थोड़ी कम थी, लेकिन जो मंदिर का प्रवेश द्वार था उस प्रवेश द्वार पर कुछ ज्यादा ही भीड़ थी। तो मंदिर के प्रवेश द्वार पर द क्राउड बिकेम वेरी थिक, भीड़ बहुत ही ज्यादा सघन हो गई। मैन जोस्टल ईच अदर, जोस्टल का मतलब होता है धक्का मुक्की करना, धकेलना। मैन जोस्टल ईच अदर, पुरुष जो थे वो जोस्टल, धक्का मुक्की कर रहे थे, ईच अदर, एक दूसरे से, कि पुरुष एक दूसरे को धक्का दे रहे थे। हैवी मैन, हैवी मैन का मतलब है भारी भरकम आदमी, हैवी मैन, बड़े कद काठी में लंबे चौड़े आदमी। विद फ्लैशिंग, विद फ्लैशिंग, जो कि गुस्से में नजर आ रहे थे, अर्थात गुस्सेल रवैये के दिख रहे थे। मर्डरस आइज, उनको देखकर ऐसा लगता था कि ये खून कर देंगे। मर्डरस आइज, उनकी आंखें खूनी लग रही थीं। एंड हैप्टी शोल्डर्स, और जिनके हैप्टी, भारी भरकम कंधे थे। अब वापस समझें कि देखिए, हैवी मैन, बड़े बड़े बलिष्ठ आदमी, विद फ्लैशिंग, तमतमाए हुए लाल लाल चेहरे वाले, मर्डरस आइज, खूनी आंखों को रखने वाले, हैफ्टी शोल्डर, भारी भरकम कंधों के, भारी भरकम शरीर के जो व्यक्ति थे, वो व्यक्ति क्या कर रहे थे? नियर द एंट्रेंस टू द टेम्पल, मंदिर के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर क्या कर रहे थे? जोस्टल ईच अदर, एक दूसरे से धक्का मुक्की कर रहे थे, अर्थात एक दूसरे को धक्का मुक्की देकर के प्रवेश करने की कोशिश में लगे हुए थे। इस प्रकार के दृश्य को बालक ने देख लिया। आगे देखिए, आगे क्या होता है कि द पुअर चाइल्ड स्ट्रगल टू द थ्रस्ट अवे, कि द पुअर चाइल्ड, वह बेचारा बच्चा, अब बच्चा है, बेचारा ही है, उसको माँ बाप नहीं मिल रहे, खो गए हैं उससे। तो देखिए, द पुअर चाइल्ड, कि वह बेचारा जो बालक है, स्ट्रगल्ड, संघर्ष करता है, अर्थात उस बेचारे बालक ने संघर्ष किया। थ्रस्ट अवे, थ्रस्ट अवे का मतलब होता है रास्ते का निर्माण करना, रास्ता खोजना, रास्ता बनाना। वह बेचारा बच्चा स्ट्रगल टू थ्रस्ट अवे बिटवीन देयर फीट, उन लोगों के पैरों के बीच से रास्ता बनाने की कोशिश करता है। कि वह बेचारा बच्चा उन भारी भरकम शरीर के, खूनी आंखों वाले, मजबूत कंधों वाले, मजबूत शरीर वाले लोगों के पैर के बीच से मुख्य द्वार तक पहुंचने के लिए रास्ता बनाने की कोशिश करता है। बट लेकिन नॉक्ड टू एंड फ्रो, नॉक का मतलब ठोकर मारना, नॉक ठोकर मारना, टू एंड फ्रो इधर उधर। जैसे ही वो रास्ता बनाने की कोशिश करता है तो क्या होता है? नॉक्ड टू एंड फ्रो बाय देयर ब्रूटल मूवमेंट्स, उन लोगों के ब्रूटल मूवमेंट, निर्दयी गमन में, ब्रूटल, निर्दयी, असभ्यतापूर्ण, जंगलीपूर्ण, जाहिलपूर्ण, कि उन लोगों के असभ्य, जंगली, जाहिलपूर्ण जो मूवमेंट, गमन होता है, जो पैरों की क्रियाएं होती हैं, चलने का जो गुण होता है, उनमें नॉक्ड टू एंड फ्रो, इधर से उधर ठोकर मार दिया जाता है। कि उस बालक को उन लोगों के असभ्यतापूर्ण जो पदगमन होता है, उस गमन में ठोकरें मार दी जाती हैं। ही माइट हैव बीन ट्रम्पेड, ट्रम्पेड का मतलब होता है कुचलना, अंडर फुट, ही माइट हैव बीन ट्रम्पेल्ड अंडर फुट, वह लगभग उनके पैरों के नीचे, अंडर फुट, उनके पंजे के नीचे, उनके पैर के तलवों के नीचे कुचला ही जाने वाला था। ही माइट हैव बीन ट्रम्पेल्ड अंडर फुट, वह उनके पैरों के नीचे लगभग कुचला ही होता। हैड ही नॉट श्रीक्ड एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस,
यदि वह नॉट श्रीक्ड नहीं चीखता एट द हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज में दुगना जोर लगा करके। हाईएस्ट पिच ऑफ हिज वॉइस, अपनी आवाज का सबसे ऊंचा गुण। कि बालक यदि अपनी आवाज में सबसे ऊंची श्रेष्ठता, सबसे ऊंचा गुण अर्थात दुगना जोर लगा करके नहीं चीखा होता तो ही माइट हैव बीन ट्रम्पेड अंडरफुट, वह उनके पैरों के नीचे कुचला ही गया होता। और वह चिल्लाया, मम्मी पापा। अ मैन इन द सर्गिंग क्राउड हियर्ड हिज क्राई। अ मैन, एक व्यक्ति ने, सर्गिंग क्राउड, उमड़ती हुई भीड़, जो लबालब हो रही थी, भीड़ बढ़ती ही जा रही थी, सर्गिंग क्राउड, उभरती हुई, उफनती हुई जो भीड़ थी, उस भीड़ में हियर्ड हिज क्राई, उसकी चीखने की आवाज सुनी। एंड और स्टॉपिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, लोगों को अत्यधिक कठिनाई के बाद, अत्यधिक मेहनत के बाद रोकता हुआ, थामता हुआ, लिफ्टेड हिम अप इन हिज आर्म, उस बालक को अपनी भुजा में उठा लिया। क्लियर है? आगे चलते हैं तो देखिए, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड। फिर क्या होता है कि हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, हुज बेबी आर यू, द मैन आस्क्ड एज ही स्टीयर्ड क्लियर ऑफ द मास। ये पढ़ दिया मैंने, अब मैं आपको समझाता हूं। देखिए कि एज, जैसे ही स्टीयर्ड क्लियर्ड ऑफ द मास, मास का मतलब भीड़, और स्टीयर क्लियर्ड, स्टीयर्ड क्लियर्ड का मतलब होता है घसीटते हुए आगे बढ़ना, धक्का मुक्की कर करके रास्ता बनाना, यह है स्टीयर्ड क्लियर्ड। कि एज ही स्टीयर्ड क्लियर्ड ऑफ द मास, जैसे ही वह व्यक्ति भीड़ को धक्का मुक्की दे करके रास्ता बनाता हुआ आगे बढ़ता है, आगे निकलता है, तो वह व्यक्ति आस्क्ड, उस बच्चे से पूछता है, हाउ डिड यू गेट हियर चाइल्ड, बच्चे आप यहाँ कैसे आए, हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो। समझ गए कि बालक को उसने अपनी गोदी में उठाया, और गोदी में उठाने के बाद वह उस भीड़ के क्षेत्र से लोगों को थोड़ा सा मेहनत के साथ इधर उधर करता हुआ रास्ता बना के आगे बढ़ा। और अपन समझ सकते हैं, जब एक उपयुक्त स्थान पर पहुंचा तो उसने रुक कर के बच्चे से पूछा, बच्चे तुम यहाँ कैसे आए और तुम किसके बच्चे हो। तो देखिए, द चाइल्ड वेप्ड मोर बिटरली, बच्चा मोर बिटरली, और तेज, मोर बिटरली, और ज्यादा रूप में रोने लगा, देन एवर, पहले की तुलना में, एंड ओनली क्राइड, और केवल चीखा, कि बच्चा पहले की तुलना में और ज्यादा तेज रोने लगा, ओनली क्राई, और केवल चीखा, और चीख करके कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। और ऐसा नेचुरली होता भी है। आपने भी अनुभव किया होगा, कोई बच्चा है, मिस हो गया अपने माँ बाप से, आपने उसको गोदी में उठाया और गोदी में उठाकर पूछा कि व्हाट्स योर नेम, आपका नाम क्या है, तो बच्चा नाम बताने की बजाय दुगनी आवाज में रोने लगता है। आप उसको टॉफी देते हो तो वो और दुगनी आवाज कर लेता है। ये ह्यूमन नेचर है, होता है ऐसा। तो बालक से जब उसने पूछा हुज बेबी आर यू, आप किसके बच्चे हो, तो बालक केवल चीखा, पहले की तुलना में ज्यादा तेज रोने लगा, और केवल इतना ही बोला, मुझे मेरी मम्मी चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। आगे देखिए, द मैन ट्राई टू सूथ हिम, सूथ का मतलब होता है सांत्वना देना, धीरज बनाना, या फिर दुख को कम करना। द मैन ट्राइड टू सूथ हिम बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट। अब वह व्यक्ति जिसने उस बालक को गोदी में उठाया, वह व्यक्ति ट्राइड, कोशिश करता है, टू सूथ हिम, उसको सांत्वना देने की, उसको धीरज बताने की, अर्थात उसके मन को शांत करने की, बाय टेकिंग हिम टू द राउंड अबाउट, उसे झूले के पास ले जा करके। कि अब वह सज्जन व्यक्ति उस बालक को झूले के पास ले जाकर के उसके व्याकुल मन को शांत करने की, धीरज देने की कोशिश करता है। विल यू हैव अ राइड ऑन द हॉर्स, ही जेंटली आस्क्ड एज ही अप्रोच द रिंग। अब समझिए, एज ही अप्रोच द रिंग, जैसे ही वह व्यक्ति, अप्रोच द रिंग, रिंग का मतलब है यहां पर झूला, कि जैसे ही वह व्यक्ति झूले के पास पहुंचा, कि व्यक्ति उस बालक को लेकर जैसे ही झूले के पास पहुंचा, ही जेंटली आस्क, उसने बड़ी ही मधुरता से, बड़ी ही सज्जनता से उस बालक से पूछा, विल यू हैव ए राइड ऑन द हॉर्स, क्या तुम घोड़े पर सवारी करना चाहोगे। द चाइल्ड्स थ्रोट टोर इनटू 1,000 श्रिल सॉब्स। अब जब पूछा तो क्या हुआ, द चाइल्ड्स थ्रोट,
बच्चे का गला टोर इनटू 1000 श्रिल थॉट, हजारों तीखी श्रिल, तीखी कर्कश तेज, कि बच्चे का गला जो था वह हजारों तेज चीखों में टोर फट पड़ा, कि बच्चा एकदम जोर से तेजी से रोने लगा। ही ओनली शाउटेड, और रोते हुए केवल एक चीज चिल्लाया, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पापा चाहिए। क्लियर है? और नेचुरली होता है, आपने बहुत ज़्यादा महसूस किया होगा जब अपन नॉर्मली माँ बाप से मिसिंग हो जाते हैं, खो जाते हैं, या माँ बाप अपन से दूर हो जाते हैं, तो अपने साथ क्या होता है अपन उस चीज़ को अनुभव कर सकते हैं। वही चीज़ बच्चे के साथ घट रही है यहाँ पर, जिसको बहुत ही सहज और सीधे रूप में मुल्कराज आनंद ने अपनी कहानी के माध्यम से अपन को समझाया है। देखिए, द मैन हीडेड टुवार्ड्स द प्लेस वेयर, सॉरी गलत हो गया, हाँ सॉरी सही है, द मैन हीडेड टुवार्ड्स द प्लेस, हीडेड का मतलब होता है सीधे आगे बढ़ना, कि बालक तेजी से चीखा, झूले पर उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दर्शाई, तो उसके बाद द मैन, वह व्यक्ति हीडेड टुवार्ड्स द प्लेस, सीधे ही उस स्थान से आगे बढ़ गया, वेयर द स्नेक चार्मर स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट टू द स्विंग कोबरा। समझो कि वह व्यक्ति सीधे ही उस स्थान से आगे बढ़कर के पहुंचा, वेयर द स्नेक चार्मर, वहां पहुंचा जहां पर सपेरा स्टिल प्लेड, अभी भी बजा रहा था, ऑन द फ्लूट टू द स्वेइंग कोबरा, अपनी बांसुरी को स्वेइंग कोबरा, लहरते हुए कोबरा के लिए, कि वह व्यक्ति सीधे ही उस स्थान पर गया जहां पर सपेरा जो था स्वेइंग कोबरा, लहरते हुए झूमते हुए कोबरा के लिए, स्टिल प्लेड ऑन द फ्लूट, अभी भी बांसुरी बजा रहा था। लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, ही प्लीडेड, व्यक्ति ने वहां पहुंच करके प्लीडेड, निवेदन किया, ही प्लीडेड, उसने निवेदन किया, लिसन टू दैट नाइस म्यूजिक चाइल्ड, बच्चे इस नाइस, अच्छे से, मधुर से संगीत को सुनो। बट लेकिन द चाइल्ड शट हिज ईयर्स विद हिज फिंगर्स, लेकिन जो बच्चा होता है शट हिज ईयर्स, अपने कानों को बंद करता है, विद हिज फिंगर्स, अपनी उंगलियों से, एंड और साउटेड हिज डबल पिचेज स्ट्रेन, एंड शाउटेड और चीखता है, हिज डबल पिचेज स्ट्रेन, अपनी आवाज में दुगना जोर लगाकर, कि बच्चा उस संगीत को सुनने की बजाय अपनी उंगलियों से अपने कानों को बंद करता है और अपनी आवाज में डबल पिच, दुगना जोर लगा करके शाउटेड, चीखता है और कहता है, आई वांट माई मदर, मुझे मेरी माँ चाहिए, आई वांट माई फादर, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन टुक हिम नियर द बलून्स, वह व्यक्ति उसे नियर द बलून्स, गुब्बारों के पास लेकर आता है, थिंकिंग, ये सोचता है, द ब्राइट कलर्स ऑफ द बलून्स, कि गुब्बारों के चमकदार जो रंग हैं, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड्स अटेंशन, वुड डिस्ट्रैक्ट, डिस्ट्रैक्ट मतलब दूर करना, हटाना, वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशन, बच्चे के ध्यान को दूर करेंगे, हटाएंगे, एंड और क्वाइटन हिम, उसे शांत करेंगे, अर्थात चुप करेंगे। अब दूर करना, हटाने का मतलब है माता पिता से ध्यान को हटवाना, वह उसको गुब्बारों के पास लाता है, थिंकिंग, ये सोचता हुआ कि द ब्राइट कलर ऑफ द बलून्स, कि गुब्बारों के जो चमकदार रंग हैं, वे चमकदार रंग वुड डिस्ट्रैक्ट द चाइल्ड अटेंशंस टू हर फादर एंड मदर, टू हिज फादर एंड मदर, कि वो चमकदार रंग उसके माता पिता की तरफ से उस बच्चे के ध्यान को थोड़ा हटाएंगे, दूर करेंगे, एंड क्वाइटन हिम, और बालक को चुप भी करेंगे, शांत भी करेंगे। वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, ही परसुएसली आस्क्ड, परसुएबली का मतलब होता है फुसलाते हुए, बहलाते हुए, फुचकारते हुए, ही परसुएसिवली आस्क्ड, वह बहलाते हुए, बड़े ही पुचकारते हुए भाव से उस बालक से पूछता है, वुड यू लाइक अ रेनबो कलर्ड बलून, क्या तुम इंद्रधनुषीय रंग का गुब्बारा लेना चाहते हो, वुड यू लाइक टू हैव, क्या तुम लेना पसंद करोगे, लेना चाहोगे, रेनबो कलर्ड बलून, इंद्रधनुषीय रंग का गुब्बारा। द चाइल्ड टर्न हिज आइज फ्रॉम द फ्लाइंग बलून, बच्चा फ्लाइंग बलून्स, उड़ते हुए गुब्बारों से, टर्न हिज आइज, अपनी आंखों को मोड़ लेता है, अर्थात हटा लेता है, एंड जस्ट सॉब्स, और केवल सिसकी लेता है, और सिसकी लेते हुए ही सैड, वह कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर,
मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। द मैन स्टिल ट्राइंग टू मेक द चाइल्ड हैप्पी। वह व्यक्ति अभी भी बालक को हैप्पी, खुश करने में लगा हुआ है। वह व्यक्ति उस बालक को अभी भी राजी करना चाहता है, खुश करना चाहता है। बोर हिम टू द गेट, इसलिए वह बोर, गोदी में लेकर के, बोर वैसे होता है धारण करना। बोर हिम टू द गेट, इसलिए वह अभी भी उसे गोदी में लेकर के गेट, मुख्य दरवाजे तक आता है। वेयर द फ्लावर सेलर सेट, जहां पर वो फूल विक्रेता बैठा हुआ था। लुक, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स चाइल्ड, वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक। और फूल विक्रेता के पास लाकर क्या कहता है, लुक, देखो, कैन यू स्मेल दोज नाइस फ्लावर्स, क्या तुम इन अच्छे अच्छे फूलों की खुशबू सूंघ सकते हो, महसूस कर सकते हो। वुड यू लाइक अ गार्लैंड टू पुट राउंड योर नेक, और वुड यू लाइक, क्या तुम चाहते हो, अ गार्लैंड, एक फूलों की माला, टू पुट राउंड योर नेक, अपनी गर्दन के चारों ओर। अर्थात वह कहता है कि क्या तुम अपनी गर्दन के इर्द गिर्द, अपनी गर्दन में एक पुष्पों की माला को पहनना चाहते हो या नहीं चाहते हो। तो देखिए, द चाइल्ड टर्न हिज नोज अवे फ्रॉम द बास्केट। द चाइल्ड, जो बच्चा होता है, टर्न हिज नोट अवे फ्रॉम द बास्केट, टोकरी से अपनी नाक को हटा लेता है। टर्न अवे, हटा लेना, दूर कर लेना, कि बालक टोकरी से अपनी नाक को दूर कर लेता है। एंड और रिट्रीटेड हिज सॉब्स, और अपनी सिसकियों को, रिट्रीटेड पुनः दोहराना, रिट्रीटेड वापस आना, कि वह अपनी सिसकियों को पुनः दोहराता है। अर्थात बालक टोकरी से अपनी नाक को हटाता है और नाक हटा करके वापस सिसकी लेता है, और सिसकी लेकर के फिर वही कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंटोलेट चार्ज बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट। ठीक है, देखिए, थिंकिंग टू ह्यूमर, थिंकिंग टू ह्यूमर, टू ह्यूमर का मतलब वही होता है शांत करना, सांत्वना देना, धीरज बनाना। थिंकिंग टू ह्यूमर हिज डिस्कंटोलेट चार्ज, डिस्कंटोलेट चार्ज अधीर आत्मा, व्याकुल मन, बेचैन मन, उसके बेचैन मन को थोड़ा शांत करने के लिए बाय अ गिफ्ट ऑफ स्वीट, मिठाइयों का एक उपहार देने की सोच करके, द मैन टुक हिम टू द काउंटर ऑफ द स्वीट शॉप, व्यक्ति उसे स्वीट शॉप, मिठाई विक्रेता के काउंटर तक लेकर आता है। द स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, व्हाट स्वीट्स वुड यू लाइक चाइल्ड, बच्चे तुम कौन सी मिठाई लेना चाहते हो, ही आस्क्ड, वह पूछता है। द चाइल्ड टर्न हिज फेस फ्रॉम द स्वीट शॉप, लेकिन बच्चा इस बार भी स्वीट शॉप, मिठाई की दुकान से, टर्न हिज फेस, अपने चेहरे को मोड़ लेता है। एंड ओनली सॉब्स, और केवल सिसकियां लेता है, और सिसकियां लेकर के फिर वापस एक चीज कहता है, आई वांट माई मदर, आई वांट माई फादर, मुझे मेरी माँ चाहिए, मुझे मेरे पिता चाहिए। क्लियर है? इस प्रकार से अपना ये चैप्टर आज पूरा हुआ। आशा और उम्मीद दोनों ही करता हूँ कहानी सुनने में और पढ़ने में काफ़ी अच्छी लगी होगी, और मैंने भी अपना जितना हो सकता था उतना प्रयास किया कि मैं एक एक वर्ड को एलोब्रेट करूं, विस्तार से समझाऊं, जिससे आपको समझने में आसानी रहे। अगले वीडियो में अपन इस लेसन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स का सॉल्यूशन देखेंगे, इसलिए आप कंटिन्यू मेरे वीडियोज़ को देखते रहें। स्टे हेल्दी एंड स्टे सेफ।